अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 14 है और सदगुरुदेव इसमें शीर्षक दिए हैं चिकित्सा से रोग में वृद्धि, और उसी पर चर्चा हो रही है। और सदगुरुदेव भी हम लोग को बतला रहे हैं कि रोग क्या है। रोग कुछ भी नहीं है, कफ पित्त और वात यह कोई बीमारी नहीं है। और वैद्य लोग कहते हैं कि यह भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका घटना और बढ़ना बीमारी है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं यह तो सजीव शरीर का स्वभाव है, आवश्यकता अनुसार घटना बढ़ना निश्चित है, यह कोई बीमारी नहीं है। उसका उदाहरण हम लोग को कल पढ़ लिए कि पानी की आवश्यकता पड़ती है अंतड़ियों की सफाई के लिए, मशीन चालू हो जाती है जब शरीर शुद्ध होने लगता है तो थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगती है तो घबराना नहीं चाहिए, पानी पी लीजिए अवश्य ही प्रेम से, ताकि सारे शरीर की सफाई हो जाए। और योगाभ्यास करिए अच्छा से, है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को आगे फिर पढ़ना है सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। जितनी प्यास हो अवश्य पीना चाहिए, पर अज्ञानवश लोग सफाई के इस प्रबंध को रोग समझ लेते हैं और वैद्य, डॉक्टर तथा हकीम लोग अनेक औषधियों को देकर इसके कार्य को रोक देते हैं और पानी पीने के लिए भी मना करते हैं। तो मतलब यह है कि जो रोग नहीं है, जो हमारे कल्याण के लिए था, उसी को रोज रोग समझकर हम जीवनी शक्ति के कार्यों को रोक देते हैं। तो यहाँ से चर्चा होगी, है ना। जो वास्तव में शरीर में कोई रोग नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए, शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति का कार्य हो रहा है, उसको हम लोग बीमारी समझ लेते हैं। वास्तव में यह कोई बीमारी नहीं है। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकलने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बोल के जो कहते हैं, मना कर देते हैं। समय अनुसार जिस वक्त ज़रूरत है पानी पीने की इच्छा होगी तो अवश्य ही पीना चाहिए, ताकि शरीर के जितने कूड़े करकट मैल जितना जो कुछ है ना, वो सभी आप से आप साफ होने लगेंगे। क्योंकि नियम है शरीर की सफाई के लिए, ऊपर भी मार्ग है और नीचे भी मार्ग है। शरीर की साफ करने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोग को, है ना। तो जीवनी शक्ति जब साफ सफाई करेगी तो निश्चित रूप से साफ हो जाएगा शरीर, है ना। तो इसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो अवश्य ही पानी पीना होगा। आगे सदगुरुदेव कह रहे हैं हम लोग को कि कूड़ा करकट और मल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। अगर हम लोग पानी पीना बंद कर देते हैं तो शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, है ना। अधिक पानी पीना बंद कर देने से भी शरीर के कूड़ा करकट जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और निकलने के लिए दूसरे मार्गों को बनाने में लग जाते हैं। कूड़ा करकट और मल के रह जाने से जीवनी शक्ति दूसरा नया मार्ग बनाने लगती है, तो शरीर में विशेष कष्ट और पीड़ा होती है। इसलिए नियम के साथ जो सदगुरुदेव कह रहे हैं, अपने भीतर में जैसे प्यास लगी तो अवश्य पानी पीना चाहिए, है ना। तो उससे साफ सफाई होगी। और जब भूख लगे तभी भोजन भी करना चाहिए, है ना। भूख नहीं है तब भोजन क्यों करना है। जब भूख लगेगी तो भोजन करना है रुचि अनुसार, है ना। तो आगे देखिए, तात्पर्य कहने का यह है कि इसी तरह से वात, पित्त और कफ के घटने बढ़ने का कारण भी कोई रोग नहीं है। तो सदगुरुदेव हम लोग को उदाहरण देकर के समझाए हम लोगों को कि वास्तव में वात, पित्त और कफ के घटने बढ़ने को जो रोग कहते हैं, वास्तव में ये रोग नहीं है।
वो स्वाभाविक रूप से होगा। शरीर की सफाई के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ी वह घट जाएगा, जिसकी आवश्यकता पड़ी वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया, मान लीजिए, है ना। तो शरीर की गर्मी, अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है ना। तो शुरू से थोड़ा पढ़ देते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि इसी तरह से वात, पित्त और कफ के घटने बढ़ने का कारण भी कोई रोग नहीं है, यह जीवनी शक्ति का प्रबंध है जो आवश्यकता के अनुसार इन्हें घटाया बढ़ाया करती है। बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो शरीर की गर्मी, अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा, क्योंकि भोजन पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता है। कारण देखिए कैसे घटते बढ़ते हैं, है ना। अग्नि को जगाने के लिए अधिक वायु की भी आवश्यकता होती है ना। यही कारण है कि श्वास तेज चलने लगती है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। कप, पित्त और वात के घटने बढ़ने को रोग कहना ठीक बात नहीं है, और निर्भय रहे हम लोग, इसलिए हम लोग को बतला रहे हैं, उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि इसको अपने से शरीर के अंदर में कार्य चलते रहते हैं और घटता बढ़ता है, इसको भयभीत मत हो आप, है ना। कभी कभी क्या होता है देखियो, बता रहे हैं वो, बिना समझे लालचवश किसी ने अधिक भोजन कर लिया तो शरीर की गर्मी, अग्नि व पित्त बढ़ जाएगा। जरूरी है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए अधिक अग्नि की आवश्यकता पड़ रही है अभी, है ना। अब अग्नि को जगाने के लिए अधिक वायु की भी आवश्यकता होती है। आपको तो मालूम है, आजकल तो स्विच ऑन करते ही आग लग, माने आवश्यकता की चीज़ें बन जाती हैं, वो बात नहीं है। पुराने ज़माने में कोयला का चूल्हा जलाते थे तो खूब धूकना पड़ता था, फूंकना पड़ता है। कभी कभी साधारण लकड़ी का चूल्हा भी अगर बुझ जाए तो फूंक करके जला लिया करते थे, है ना। तो हवा की आवश्यकता पड़ती है। अग्नि को तेज करने के लिए भी वायु की आवश्यकता पड़ेगी। तो कारण क्या है, इधर खाना ज़्यादा खा लिए तो अग्नि ज़्यादा जरूरी पड़ गया, तो पित्त बढ़ेगा, निश्चित बात है। अब इसको और तेज बनाना है तो उसमें वायु की आवश्यकता पड़ेगी, तो श्वास तेज चलेंगे, निश्चित बात है ना। तो जिसको हम लोग डरते हैं, वास्तव में डरने का कारण नहीं है, डरने की चीज़ नहीं है वो, यही कारण है कि श्वास तेज चलने लगती है। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। हम लोग के मन से अगर यह भय दूर हो जाए तो ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क कोश से जो आदेश मिलता है शरीर को, वह कार्य करना चाहिए। प्यास लग रही, अवश्य भोजन, प्यास, ये सब बताते हैं ना, हमारे मन के अंदर से आ जाता है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है। नियमित अच्छा से भोजन पान करना चाहिए, चक्रभेदन साधन सब करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से कभी भूल चूक से या तो लोभवश ज़्यादा खा लिए तो शरीर के कार्य आरंभ हो जाएंगे, है ना। अग्नि बढ़ जाएगी, पित्त यानी अग्नि बढ़ जाएगी, है ना। और उसको तेज करने के लिए फिर वायु भी बढ़ जाएगी, तेज तेज श्वास चलेंगी। तो आगे सद्गुरुदेव लिख रहे हैं, वायुर अग्नि और अग्निरापः, वायु से अग्नि और अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अधिक श्वास चलने से शरीर गर्म हो जाता है और आग तेज हो जाती है। तो वायु से अग्नि और अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति होती है। तो अधिक श्वास चलने से शरीर गर्म हो जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, और आग तेज हो जाती है, जठराग्नि तेज हो जाती है ना। अधिक गर्मी होने से प्रस्वेद रूपी जल की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। अगर अधिक गर्मी हो जाए शरीर में तो पसीना निकल आएंगे, है ना। प्रस्वेद रूपी जल की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। मतलब यह है कि वायु, अग्नि और जल आवश्यकता के अनुसार हमारे शरीर की सहायता के लिए घटा बढ़ा करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में क्या क्या हुआ तो बता दिए गुरुदेव। मतलब यह है कि वायु हो या अग्नि हो या जल हो, आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर की सहायता के लिए घटा बढ़ा करते हैं। कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं, जैसी आवश्यकता हुई। तो इसको हम लोग रोग समझ लेते हैं, ये हमारी गलती है, इसको
आप मन से हटा दीजिए। यह कोई बीमारी नहीं है, वास्तव में सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं, ये तो शरीर के कार्यकलाप हैं, स्वाभाविक रूप से चल रहा है, उसको स्वाभाविक रूप से चलने दीजिए। एक जीवनहीन और मृत पदार्थ में यह सब नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं कि एक जीवनहीन है, मृत पदार्थ है, उसमें क्या होगा? ये सब होगा, ना वायु बढ़ेगा, ना अग्नि बढ़ेगी, ना जल की आवश्यकता होगी। वह निर्जीव है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जीवनहीन और मृत पदार्थ में यह सब नहीं होता। मृतक श्वास नहीं लेता, खाना पीना भी नहीं करता, और मृतक शरीर से पित्त की गर्मी भी निकल जाती है। अब बताइए, मृतक श्वास नहीं लेता, खाना पीना भी नहीं करता, और मृतक शरीर से पित्त की गर्मी भी निकल जाती है। अतः वायु, जल और गर्मी का होना रोग नहीं है। पूर्ण रूप से समझा दिए सद्गुरुदेव, इसलिए घबराओ मत। कह रहे हैं कि वायु, जल और गर्मी का होना रोग नहीं है। वात, पित्त और कफ सजीव शरीर में बराबर रहते हैं, इनका होना जीवन का लक्षण है, रोग का नहीं ना। तो सजीव शरीर जो है, हम लोग का सजीव शरीर जो है, इसमें कफ, पित्त और वात बराबर रहते हैं, निश्चित रूप से रहना जरूरी है। यह इनके जीवन का लक्षण है। हम जीवित हैं, यही इस शरीर में रहने से मालूम पड़ता है कि हम जीवित हैं। यह रोग नहीं है, यह जीवन का लक्षण है, गुरुदेव बता रहे हैं ना। तो कल फिर आगे चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।